दुनिया के सारे रिश्ते लगभग लगभग शर्मसार हो चुके हैं। एक दो रिश्ते ऐसे हैं जिनको अभी तक पवित्र माना जाता था। एक दो ही रिश्ते ऐसे रह गए थे जिन पर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन अब वो रिश्ते को भी तार तार करने वाले कपूत इस धरती पर पैदा हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं जयपुर की। जयपुर से एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा, ऐसा सनसनी कहानी सामने आया है जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जयपुर में एक 23 साल की बेटी अपने मां को सिर्फ इसलिए मार देती है क्योंकि पिता की अनुकंपा वाली नौकरी उसको चाहिए थी, और इस पिता के अनुकंपा वाली नौकरी को पाने के लिए वो इस हद तक गिर जाती है कि सुपारी किलर हायर करती है, पैसे देकर अपनी मां को मरवा डालती है। हम इस कहानी को थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए, मुझे हौसला देने के लिए, और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों तक ऐसी खबरों को पहुंचाता रहूं। इसलिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। कहानी ये जयपुर की है। जयपुर में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार के मुखिया थे विजय शर्मा। विजय शर्मा जयपुर के हाई कोर्ट में एलडीसी के पद पर कार्यरत थे। वो एलडीसी के पद पर नौकरी करते थे। विजय शर्मा की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। 1 साल पहले जब विजय शर्मा का डेथ हो गया था तो सरकारी नौकरी वालों का एक प्रावधान है कि जब सरकारी कर्मचारी किसी की मौत हो जाती है तो उनके करीबी को, उनके रिश्तेदार को एक जॉब दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो आर्थिक संकट है उससे बचा जा सके। एक अनुकंपा पर जॉब दिया जाता है। अब विजय शर्मा के परिवार में 4 लोग थे। विजय शर्मा के पत्नी नीरज शर्मा और विजय शर्मा की एक बेटी 23 साल की जिसका नाम है आयुषी शर्मा, और एक बेटा, हालांकि बेटा दिमागी हालत से थोड़ा सा अपाहिज था। अब आयुषी शर्मा जो थी ये एलएलबी की पढ़ाई करती थी। एलएलबी की पढ़ाई में ये करीब 2026 में इसका लास्ट ईयर चल रहा था। अब होता यह है कि पिता के मरने के बाद आयुषी शर्मा का दिमाग में ये बात घर कर गया था कि मेरे पिताजी की जो नौकरी है उससे अनुकंपा पर तो मुझे ही लेना है। लेकिन आयुषी के मामा जो है अपने बहन से, यानी कि आयुषी की माँ से कहती है कि देखो, आयुषी की कल शादी हो जाएगी, आयुषी अपने घर चली जाएगी, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तुम्हारा एक बेटा भी है, और जब आयुषी अपने घर चली जाएगी, अब ससुराल चली जाएगी, तो फिर तुम्हारा देखरेख कौन करेगा। इसीलिए आयुषी तो पढ़ रही है, अपने बच्ची को अच्छे से पढ़ाओ और बच्ची अपने काबिलियत के दम पर नौकरी ले लेगी, ये अनुकंपा वाली नौकरी तुम कर लो। अपने भाई की बात को मानकर नीरज शर्मा अपने पति की नौकरी को अनुकंपा पर ले लेती है। अब वो जयपुर के हाई कोर्ट में नीरज शर्मा जो थी एलडीसी के पद पर नौकरी कर रही थी। अब आयुषी शर्मा को यह लग रहा था कि मेरी मां ने मेरे साथ गद्दारी किया है, मेरे पिताजी की जो नौकरी थी वो मुझे मिलनी चाहिए थी, मेरी माँ जो है खुद नौकरी करके और मेरे साथ नाइंसाफी कर रही है। अब यह बात उसके मन में घर कर जाती है, क्योंकि पिता ने 2-2 जगह घर बनाए थे और आगरा के एक्सप्रेसवे पर 5 बीघा पिता ने जमीन खरीदे थे जिनका कीमत करोड़ों में था। अब आयुषी शर्मा को ये लगने लगा कि मेरी जो है पिता की अर्जी हुई जायदाद है, ये जो मेरी माँ नौकरी कर रही है जो मेरे पिता का ही है, इस पर सिर्फ मेरा और मेरा अधिकार होना चाहिए। अब उसके मन में पता नहीं कहां से घुस गया कि सरकारी नौकरी लेना आज की डेट में बहुत कठिन है, और सरकारी नौकरी मुझे मिल रही थी, मेरी माँ की वजह से वो नौकरी मैं नहीं कर पा रही हूँ, अब मुझे कुछ करना होगा। माँ और बेटी में विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि आयुषी शर्मा अपने माँ के घर को छोड़कर अपने पुराने घर पर आ गई, क्योंकि माँ और उसके भाई नए घर पर रहते थे, क्योंकि उसका जयपुर में 2 घर था, तो वो पुराने घर पर आ गई। वहां पर अपने ताऊ के साथ वो रहने लगी। रहते रहते एक दिन अपने ताऊ के बेटे से वो बोलती है कि देखो, मेरी माँ को जो है मैं अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ, और मेरा पिताजी का जो अनुकंपा वाली नौकरी है उसको तो मैं लेकर ही रहूंगी। अब उसका भाई सबसे पहले तो मना करता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। फिर आयुषी शर्मा कहती है कि मैं ठीक बोल रही हूँ। तो आयुषी शर्मा का जो ताऊ का बेटा था वो कहता है कि ठीक है, तुमको तो नौकरी मिल जाएगा, तुम मुझे क्या दोगी। आयुषी शर्मा कहती है कि जो आगरा एक्सप्रेसवे पर मेरा 5 बीघा जमीन है वो मैं तुम्हारे नाम लिख दूंगी, तुम मेरा मदद करो। अब आयुषी शर्मा को जो ताऊ का बेटा था वो अपने पिताजी से, यानी कि आयुषी शर्मा के ताऊ से कहता है। आयुषी शर्मा के ताऊ जो है इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। अब इस साजिश में 3 लोग हो जाते हैं, आयुषी शर्मा का ताऊ, आयुषी शर्मा ताऊ का बेटा, मतलब उसका भाई। अब 3 लोग मिलकर 7 लाख में एक सुपारी किलर को सुपारी देते हैं और रैकिंग करते हैं कि कब जो है नीरज शर्मा घर से बाहर निकलती है।
1 महीने रैकिंग करने के बाद नीरज शर्मा अपने बेटे को लेकर फिजियोथेरेपी के पास गई थी। वहां पर जाने के बाद वहां से लौटते वक्त आयुषी शर्मा के घात लगाए बैठे सुपारी किलर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से आकर नीरज शर्मा को जोरदार टक्कर मारते हैं और जोरदार टक्कर मारने के बाद नीरज शर्मा की मौत हो जाती है। अब जब नीरज शर्मा की मौत हो जाती है उसके बाद ये हादसा बिल्कुल एक्सीडेंट लगती है, लेकिन नीरज शर्मा के जो भाई होते हैं वो पुलिस को कहते हैं कि नहीं, इस मामले की आप जांच कीजिए। जब सीसीटीवी खंगाला जाता है तो पता चलता है कि जिस वक्त नीरज शर्मा रोड पर चल रही थी उस वक्त वहां पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही नीरज शर्मा रोड पर आती है एकदम साइड में चल रही थी, वहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो होता है और नीरज शर्मा को उड़ा देता है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधी तक पहुंचने की कोशिश करती है। जब सब कुछ पता चलता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की 23 वर्ष की बेटी आयुषी शर्मा है। और आयुषी शर्मा सिर्फ इस बात के लिए इतनी हद तक गिर गई कि आयुषी शर्मा चाहती थी कि उसका जो पिता का अनुकंपा वाला नौकरी है, जो उसकी माँ कर रही है, वो नौकरी आयुषी शर्मा का होना चाहिए। आप सब इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या ऐसे बच्चे जो रिश्ते को तार तार कर रहे हैं, ये 23 साल की बच्ची, इसके दिमाग में कैसे आया कि हमारी जो पिता की जॉब है उसका अधिकारी सिर्फ मैं हूं, अब मेरी माँ मेरे साथ बहुत गलत कर रही है? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दीजिए कि ऐसे बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, कानून को ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। आप इस कहानी को बारीकी से मेरे साथ समझ सकते हैं मिस्टर बहस मंच पॉडकास्टर पर। आप इस कहानी को 14 तारीख को रात 9 बजे मिस्टर बहस मंच पॉडकास्टर पर पूरी कहानी डिटेल में देख सकते हैं और वहां पर आकर अपना प्यार दुलार भी दे सकते हैं। और इस कहानी को बहुत ही बारीकी से हमने वहां पर एक्सप्लेन करके बताया है। आप लोग जरूर वहां आए और वहां देखें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, दीजिए इजाजत। मैं हूं प्रकाश कुमार। देखते रहिए द बहस मंच।